Energy update for twin flames, light code activation, very chaotic month for divine masculine. 1 नवंबर जो न्यू मून जोडिक साइन स्कॉर्पियो में था, उसी रिलेटेड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट आज के वीडियो में डिस्कस की जाएगी। साथ ही लाइट कोड एक्टिवेशन जो इसी मंथ नवंबर मंथ में होगा उससे रिलेटेड, और डिवाइन मैस्कुलिन की जो करंट एनर्जी है और क्या कुछ रहने वाला है इस पूरे महीने वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। और बने रहिएगा। लाइट कोड एक्टिवेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताई जाएंगी। सो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है असेंशन चैनल में। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि का असर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों पर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। जहां डिवाइन मैस्कुलिन सोल सर्चिंग फेज में जा रहे हैं, they are diving into deep in soul level, fear and controlling tendency से बाहर भी आ रहे हैं। they are becoming brave to face every challenges of life। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये न्यू मून इमोशनल रीबर्थ जैसा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर रीइवैल्यूएटिंग देयर बिलीफ सिस्टम, देयर चॉइसेस। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सेल्फ वर्थ को समझने लगी हैं। कुछ ट्विन फ्लेम के सामने कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी आ सकते हैं जहां आपको चूज करना पड़ सकता है आपकी पर्सनल चॉइसेस वर्सेस सम फैमिली और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच। कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहां आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ सकता है। ये जो सिचुएशंस आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच भी हो सकती है, जहां आपके पर्सनल चॉइस एंड कुछ आउटर सिचुएशंस, एक्सटर्नल सिचुएशंस वर्क करेगा। ये सिचुएशंस आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच भी हो सकती है, जहां आपको अपनी पर्सनल प्रायोरिटी एंड डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हार्मनी के बीच किसी एक को चूज करना पड़ सकता है। डोंट फील डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। वैसे अभी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में करेज, एक्शन लेने में कैपेबल एंड सेल्फ वर्थ को समझने वाली आपकी एनर्जी बनी हुई है, जहां किसी भी कीमत पर सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगी आप। कुछ डिवाइन फेमिनिन को इमोशनल मैच्योरिटी की अभी भी ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। डू इनर वर्क एंड मेक स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्विन फ्लेम की लाइफ के किसी एरिया में अचानक कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये चेंजेस डिवाइन मैस्कुलिन का लव एक्सप्रेशन से लेकर रियूनियन तक, या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में पर्सनल चेंजेस भी आप कुछ दिनों में देख पाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन पर ले जानी होती है। गॉड इज नॉट अगेंस्ट योर डिवाइन फेमिनिन। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और यही डिस्ट्रैक्शन आपकी जर्नी डिले कराता है। आपने अब तक अपने लाइफ में हो सकता है बहुत सेक्रीफाइसेस किए। These are opportunities for you to really be true to yourself and to others. It's not your duty to point out the wrongdoings of others. आप एक बार दो बार समझाइए। अगर आपको लगता है कोई इंसान गलत कर रहा है या कोई इंसान किसी के साथ गलत कर रहा है, अगर समझे तो ठीक, नहीं तो डिटैच हो जाए, वहां से एनर्जेटिकली डिटैचमेंट हो जाए जहां फिजिकली नहीं हुआ जा सकता। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदले। ऑलवेज फोकस ऑन राइट थिंग्स, राइट बिहेवियर ऑफ अदर्स। ऐसा नहीं कि हर एक में सब बुरा ही हो, उसी को देखना हो। कभी कभी हम दूसरों के मैटर में बेकार ही पड़ जाते हैं, जबकि आपका काम है पहले अपनी जर्नी पूरी करना, ना कि दूसरों के पर्सनल मैटर या फाइट में पड़कर एनर्जी ड्रेन करना। 11/11 पोर्टल में रियूनियन टाइमलाइन ओपन होगा, जिससे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ जो एनर्जी आप कुछ डिवाइन फेमिनिन में फील कर पा रही हो, इनस्टेबल एनर्जी में है, तो इनस्टेबल एनर्जी में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। स्टेबल रहिए अपने एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में रहें और पॉजिटिव एफर्मेशंस भी दें अगर कभी, क्योंकि ये पूरी की पूरी वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें लाइट कोड रिलेटेड आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आपके डीएनए में ट्रांसमिट होगा लाइट कोड्स, जो कि ये महीने, ये 11/11 पोर्टल से पहले लाइट कोड एक्टिवेशन होता है।
तो अभी के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। यूनिवर्स खुद अपने से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको इस बात को समझने की भी ज़रूरत होगी। और ख़ासतौर से उसके पहले रीयूनियन टाइमलाइन ओपन हो रहा है, तो आपको अभी पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। अगर कभी कोई थॉट्स आ जाए जो नेगेटिव हैं, आ ही सकता है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो उसे उसी वक्त 3 बार कैंसिल बोलकर डिसमिस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी टाइम कुछ थॉट्स ऐसे आ जाएं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, बुरे विचार जिसको आप कह सकते हैं कि आपके माइंड में आ गया अचानक से, तुरंत उसी वक्त कैंसिल 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 बोलकर उस नेगेटिव थॉट को डिसमिस करें, इमीडिएट करें। मन का कोई भरोसा तो है नहीं, है ना, कोई भी विचार मन में आ ही सकता है। ये स्विच वर्ड है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। इट्स अ स्विच वर्ड जिसे बोलकर आप उस नेगेटिव थॉट को मैनिफेस्ट होने से रोक सकते हैं। डोंट फॉरगेट दैट यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर ट्विन फ्लेम। तो आप में बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर होगी और मैनिफेस्ट आप लोग नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमीडिएट ये स्विच कोड या स्विच वर्ड आप यूज़ करेंगे। नवंबर की एनर्जी वैसे भी ट्विन फ्लेम के लिए फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट वाली रहेगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेगा जो अचानक होगा, फिर आपकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट होगी। डिवाइन फेमिनिन के लिए नवंबर का महीना ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, पर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नवंबर मंथ में कुछ चैलेंजेस फेस करने ज़रूर पड़ेंगे। देयर विल ऑल्सो बी सम पिन प्रिक moments for divine masculine. Very chaotic month for divine masculine, but although they are breaking the rules, तो रूल जब ब्रेक करेंगे तो फैमिली में डिस्टर्बेंस होगा ही और फैमिली में chaotic सिचुएशन भी रहेगी। इसके बाद इसके साथ ही साथ नवंबर में आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस भी सामने आ सकते हैं जिनसे लगेगा कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है, एंड इट मे फील लाइक समथिंग नॉट वेरी पॉजिटिव, बट बहुत जल्दी आपकी थिंकिंग शिफ्ट हो जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद आपकी इमीडिएट थिंकिंग शिफ्ट हो जाएगी और लगेगा जैसे अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। जो ट्विन फ्लेम अपने कांटेक्ट में है, आप अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ कांटेक्ट में हैं, उनको फील होगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बातों में इमोशनल टच ज़्यादा है, बातों में वेट होगा, वजन होगा। ऐसे बचकानी चाइल्डिश टाइप बातें अब नहीं करेंगे, जो कहेंगे उनमें लगभग ऑथेंटिसिटी होगी। यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा, ये वो डिवाइन मैस्कुलिन होंगे जो अवेकन होने जा रहे हैं इस नवंबर के मंथ में। आपको अपने एक्सपेक्टेशंस पर कंट्रोल करने की अभी ज़रूरत है डियर डिवाइन फेमिनिन। ऑल्सो डोंट से यस, जहाँ नो बोलने की ज़रूरत हो वहाँ नो बोलना सीखिए। वहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ केओटिक सिचुएशंस रह सकता है नवंबर के स्टार्टिंग 15 डेज तक। एक्सेप्ट योर ओन फेमिनिटी और एक्सेप्ट करिए कि कभी कभी डिवाइन फेमिनिन को केओस से होकर गुजरना पड़ता है। इफ़ यू डोंट want to deal with chaotic situations and or chaos, इसका मीनिंग है कि आप अभी भी डिवाइन फेमिनिन के एक्चुअल एनर्जी में नहीं आए हैं। अलाउ योरसेल्फ टू फेस दिस। देखिए तो हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है, तभी तो इन्हें मदर अर्थ, मदर नेचर कहा गया है। आप भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, भले ही आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। तो आप में भी केओस या केओटिक सिचुएशंस को टैकल करने की या उसको डील करने की आप में भी कैपेसिटी होनी चाहिए। और आप हर बार अगर उफ करेंगे ये सोच के कि आपको केओटिक सिचुएशंस क्यों मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एम्ब्रेसिंग योर फेमिनिन एनर्जी। हार्ट एंड थ्रोट चक्रा की हीलिंग कीजिए, जो कुछ होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। अब बात करते हैं लाइट कोड एक्टिवेशन की, जो नवंबर के मंथ में किसी भी टाइम हो सकता है आपके साथ। आपको इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, बाकी काम डिवाइन का है, आप उन पर छोड़ दें। नंबर 1, थर्ड आई मेडिटेशन ज़्यादा करें, कम से कम 10 मिनट तो करना ही है एवरी डे, और उससे ज़्यादा अगर आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात। सेकेंड, इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें। आपकी जो सोल की वॉइस है विच इज़ कॉल्ड इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस की
सुने, उसे इग्नोर ना करें। लाइट कोड्स मीन्स क्या है? सबसे पहले थोड़ा सा लाइट कोड्स पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लाइट कोड्स मीन्स अ बल्क इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम योर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। आपको आपके ही अंदर से कुछ ऐसे कोड्स आपको मिलेंगे, आपकी सोल आपको वो कोड दिलाएगी, वो आपके लिए, आपके वाइब्रेशन के हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ज़रूरी होगा। ये लाइट कोड किसी सिंबल के फॉर्म में, शेप के फॉर्म में आपको रिसीव हो सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग अभी रखिएगा। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए जो जंक फूड या कैन ड्रिंक है उसे आप बिल्कुल भी छोड़ दें। हेल्दी फूड लें और हर्बल जो भी आप फुल ऑफ नरिशमेंट जो भी चीज़ें हैं उसे लें, हर्ब्स लें और वेजिटेबल्स, वेजीज को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ये लाइट कोड्स किसी इमेजरी फॉर्म में या मेडिटेशन में बैठे बैठे आपको दिख सकते हैं या मिल सकते हैं, या कोई शेप या सिंबल बार बार आपके मोबाइल में पॉपअप भी हो सकता है। आपको उसे क्या करना है? उसे डिकोड करना है, उन लाइट कोड को डिकोड करना है। हमेशा याद रखिएगा, हर एक ट्विन फ्लेम के लिए कोई एक ही लाइट कोड होगा। ऐसा नहीं कि आपको हर बार अलग अलग सिंबल या अलग अलग शेप दिखे और वो सभी आपके लिए लाइट कोड्स हैं। एट अ टाइम एक लाइट कोड दिखेगा। अगर आप उसे डिकोड कर सकते हैं, डिकोड करिए, और अगर डिकोड आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं गूगल के थ्रू, या अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसे फिर डिकोड कराना आपको होगा। डिकोड कराने के लिए फिर आप उसे मेरे पास भेजिएगा डिकोड कराने के लिए। लेकिन सबसे पहले खुद गूगल में जाके चेक कर लें कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये जो कोड्स हैं वो शेप या सिंबल में आपको मिलेंगे, इसी मंथ में मिलेंगे, और कभी भी मिल सकते हैं आपको। ये टाइम फ्रेम की कोई बंदिश नहीं और ना ही कोई डेट पर्टिकुलर फिक्स है। ये लाइट कोड आपको नवंबर के मंथ में ही मिलेंगे, और ये लाइट कोड सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और ये लाइट कोड कोई एक ही लाइट कोड एक ट्विन फ्लेम को मिलेगा, और ये लाइट कोड डिकोड करना ज़रूरी होगा। डिकोड अगर आप खुद से कर पा रहे, ठीक है, नहीं कर पा रहे तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में भी ये जो मंथ है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा। खास मतलब उनकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा आप ये कियोटिक सिचुएशंस बनी रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो डिवाइन मैस्कुलिन इस महीने से करने जा रहे हैं वो है ब्रेकिंग द रूल्स। जो भी रूल उन्होंने बनाए, जो रूल उनके फैमिली ने उन पर अप्लाई किया, लागू किया, जो रूल सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो रूल डिवाइन मैस्कुलिन इस नवंबर के मंथ से शुरू करेंगे ब्रेक करना, तोड़ना। तो ये ओवरऑल रहने वाली है एनर्जी नवंबर के मंथ के एटलीस्ट फर्स्ट वीक तक, या 11/11 पोर्टल से पहले। मैं आपको उसके बाद भी जैसे ही मुझे चैनलिंग होगी आपको अपडेट कराती रहूँगी ट्विन फ्लेम रिलेटेड एनर्जी अपडेट से। आज के लिए इतना ही। पर हाँ, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग की क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपकी जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, और अगर आगे बढ़ पा रही है तो ये फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है या स्टक हो गई है एक टाइम तक जाते जाते, आगे बढ़ते बढ़ते, या इनर वर्क रिलेटेड, या अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस पेड होगा, ये ध्यान में रखते हुए ही मैसेज करिएगा। और इसके साथ ही साथ सोलमेट से भी अगर आप डील करें, या कोई पर्सनल लाइफ सिचुएशंस है आपके साथ, और अगर आप उसकी रीडिंग या सेशन लेना चाहते हैं, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत अच्छे से रहें, और इसके साथ ही साथ नवंबर के मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। इनर वर्क ज़रूर करिएगा, और उसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और इम्यूनिटी सिस्टम की स्ट्रॉन्ग करनी है, जो कि अभी मैंने कहा लाइट कोड के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। ये लाइट कोड्स डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं हर एक ट्विन फ्लेम को, और अब से एकदम जिसको कहते हैं ना, अलर्ट रहिए, क्योंकि ये लाइट कोड कभी भी किसी भी वक्त आपको मिलेंगे डिवाइन की तरफ से ही, और ये लाइट कोड डिकोड करना बेहद ज़रूरी होगा। उसी लाइट कोड पे ही आपकी आगे की जर्नी डिपेंड करेगी।
तो थैंक यू वेरी मच। कुछ लाइट कोड्स जो अगर इस वीडियो में हो सके, कुछ लाइट कोड्स मैं आपको एज अ इमेजरी फॉर्म में आपको, आप हो सकता है आप देख पा रहे होंगे उस इमेजेस को, तो वो मैं आपको दूंगी। लेकिन उस लाइट कोड्स में से कौन से लाइट कोड आप देखेंगे और इसका क्या मीनिंग है वो आपको खुद डिकोड करना होगा। और अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।